हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टूडेंट्स, आज हम BPAG 172 की यूनिट 12 को डिस्कस करेंगे, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। इसमें हम 6 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड ट्रांसपेरेंसी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, थर्ड मीनिंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी, फोर्थ नीड फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, फिफ्थ मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, सिक्स ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इसके इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि भाई ट्रांसपेरेंसी क्या होता है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है ओपननेस, ठीक है, क्लियरिटी, मतलब जो गवर्नमेंट अपने इंडिविजुअल्स के साथ रखे कि भाई वो पूरी ओपन गवर्नमेंट है, ठीक है। कोई भी पॉलिसी, कोई भी प्रोग्राम है तो वो क्या है, हर चीज़ को क्लियर कट बिल्कुल अपने इंडिविजुअल्स को बताएगी, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना एक्शंस के लिए जो गवर्नमेंट करती है, ठीक है, अपने डिसीजंस के लिए और अपने आउटकम्स के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है कि भाई अब देखो, आपने कोई डिसीजन लिया है या फिर आपने कोई एक्शन लिया है तो वो सक्सेसफुल भी हो सकता है और फेलियर भी हो सकता है, ठीक है। और गवर्नमेंट को क्या है, जवाब देना पड़ेगा उसके लिए। अगर कोई भी क्या है कि मिसकंडक्ट या फिर पुअर कम्युनिकेशन, पुअर परफॉर्मेंस हो रही है तो उसके भी भाई उसको भी गवर्नमेंट को क्या है, फेस करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपेरेंसी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। इसके कुछ की डायमेंशंस बताए गए हैं। सबसे फर्स्ट है डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन। जो भी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, कोई भी इन्फॉर्मेशन, चाहे वो छोटी इन्फॉर्मेशन हो या फिर बड़ी इन्फॉर्मेशन हो, गवर्नमेंट को क्या करना है, अपने इंडिविजुअल्स को वो इन्फॉर्मेशन देनी है, वो भी बिल्कुल क्लियर कट, ठीक है। ये नहीं है कि भाई गवर्नमेंट आधी इन्फॉर्मेशन दे और आधी ना दे, जैसे कि फाइनेंशियल रिपोर्ट, ठीक है, लोगों को पता होनी चाहिए, परफॉर्मेंस, ठीक है, पॉलिसी कोई भी बनती है या फिर कोई भी डिसीजन गवर्नमेंट लेती है तो वो, ठीक है। क्लैरिटी एंड सिंपलिसिटी की भाई हर चीज़ में क्या है, क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। और सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करना है। ये नहीं कि आप भाई इतनी हाई फाई लैंग्वेज का यूज़ कर दो कि लोगों को समझ ही ना आए, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी की भाई सब लोगों को क्या है कि अगर किसी को भी किसी भी वक्त कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो गवर्नमेंट को क्या है, वो इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करनी है। मतलब कि कुछ वेबसाइट्स ऐसी बना सकती है गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स बताए गए हैं, पब्लिशिंग इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन, ठीक है, क्रिएटिंग ऑन ओपन डाटा पोर्टल्स, ठीक है, पब्लिक एक्सेस टू रिकॉर्ड, जो भी अगर पब्लिक को कोई भी रिकॉर्ड चाहिए तो इंडिविजुअल क्या है, आराम से देख सकते हैं, ठीक है। और लोगों को क्या है कि भाई पार्टिसिपेट करना होगा गवर्नमेंट में, ठीक है। जब भी गवर्नमेंट क्या है, ट्रांसपेरेंस और अकाउंटेबल रह पाएगी। अगर लोग ही पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदा फिर उस चीज़ का, है ना। जैसे पब्लिक कंसल्टेशंस होती हैं, ठीक है, कुछ मीटिंग्स कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या होता है कि भाई जहाँ पे लोगों को क्वेश्चन करने का अधिकार हो गवर्नमेंट से, ठीक है। अगर गवर्नमेंट ने कोई भी एक्शन लिया है तो क्वेश्चन करने का अधिकार हो, कोई पॉलिसी आई है तो किसी को कोई डाउट है तो क्या है, वो गवर्नमेंट से पूछ सकता है। मतलब गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको जवाब देना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है नीड फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। भाई क्या नीड है हमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के। इससे देखो, इससे क्या होता है कि हमारी गुड गवर्नेंस शो होती है, मतलब गुड गवर्नेंस प्रमोट होती है एक तरह से कि भाई हमारी गवर्नमेंट तो बड़ी अच्छी है, गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेती है तो भी बताती है। अगर हमें कुछ गवर्नमेंट से पूछना होता है तो क्या है, हम पूछ सकते हैं, ठीक है। लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होता है गवर्नमेंट पे कि हाँ भाई गवर्नमेंट तो हमें सब कुछ बताती है, तो कुछ भी करेगी कल को गवर्नमेंट, तो लोगों को एक तरह से ट्रस्ट होगा उस पर, ठीक है। उसकी डिसीजन मेकिंग की पावर क्या है, इनहेंस होगी, क्योंकि लोग अपने फीडबैक्स देंगे तो उससे क्या है कि गवर्नमेंट को पता चलेगा कि लोगों को किस चीज़ की कहाँ ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। इससे क्या है, करप्शन रिड्यूस होगा, ठीक है। जो भी नेता वेता पैसे वैसे खाते हैं वो, और जो मिसमैनेजमेंट है वो भी क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इंश्योर इथिकल प्रैक्टिसेस, मतलब गवर्नमेंट क्या है, फेयर रहेगी, ऑनेस्ट रहेगी, सबको क्या है, जस्टिस मिलेगा, ठीक है। और गवर्नमेंट पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि लोगों का भरोसा बनेगा, हाँ भाई बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। देखो क्या क्या मैकेनिज्म है। फर्स्ट है लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जहाँ पे क्या है कि सब सिटीजन्स को पूरा राइट है इन्फॉर्मेशन लेने का किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से, ठीक है। ये हमने क्या है, एक एक्ट बना दिया गया है, ठीक है। एक तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है और दूसरा है फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन, कि आप कोई भी गवर्नमेंट का डाटा देख सकते हो, ठीक है। ओपन डाटा इनिशिएटिव्स की भाई ओपन है सब कुछ, कोई भी सिटीजन देख सकता है कि भाई क्या एक्सपेंडिचर है, क्या बजट है, क्या पॉलिसी है, क्या डॉक्यूमेंट है, सब कुछ, ठीक है। पब्लिक रिपोर्टिंग कि भाई गवर्नमेंट क्या है कि कुछ भी एक्टिविटी, कोई भी परफॉर्मेंस है तो बिल्कुल अप टू डेट क्या है, लोगों को रिपोर्ट देगी उस चीज़ के बारे में, ठीक है।
पब्लिक कंसल्टेशन एंड हेयरिंग, कोई भी डिसीजन लिया है तो भी ओपन रहेगी। अगर गवर्नमेंट को लग रहा है कि भाई कोई डिसीजन लिया है, मुझे इसमें लोगों के फीडबैक चाहिए, तो लोग क्या अपने फीडबैक देंगे, ठीक है। मैकेनिज्म फॉर इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी, परफॉर्मेंस ऑडिट एंड इवेल्यूशन, उससे गवर्नमेंट को क्या पता चलेगा कि भाई वो सही काम कर रही है या फिर नहीं कर रही, ठीक है। गवर्नमेंट क्या है, हर चीज़ को देखेगी भी, कोई भी पॉलिसी आई तो उसको भी क्या है, मॉनिटर करेगी, ठीक है। और जो पार्टिसिपेशन लोगों का वो क्या होगा, और ज़्यादा इंक्रीज होगा, ठीक है। लोगों का क्या है, सबसे ज़्यादा तो लोगों का डेवलपमेंट होगा इस चीज़ से, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। कुछ स्टेप्स बताए गए हैं। डेवलप क्लियर पॉलिसी एंड गाइडलाइंस, अगर गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी बनाती है तो उसके लिए बिल्कुल क्लियर कट गाइडलाइंस होने चाहिए, ठीक है। क्लियर कट रूल्स होने चाहिए कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे ही करना है, ठीक है। कोई भी रूल्स का उल्लंघन नहीं कर सकता, मतलब कोई भी रूल्स तोड़ नहीं सकता, ठीक है। लिवरेज टेक्नोलॉजी की, भाई मतलब जैसे हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं तो जो टेक्नोलॉजी है वो भी कैसी होनी चाहिए, एडवांस होनी चाहिए, ठीक है। जिससे क्या है कि सब कुछ काम क्या है, ईजी हो जाए, ठीक है। जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ठीक है। जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी कॉन्फ्रेंस हो सकती है, मीटिंग हो सकती है, ठीक है। और जो स्टेक होल्डर्स है उसकी इंगेजमेंट बढ़ती है, मतलब कि कोई भी डिसीज़न लिया जाता है तो सबको बताया जाता है कि भाई हम ऐसे डिसीजंस लेने वाले हैं, ठीक है। पब्लिक से पहले कंसल्ट किया जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट अपना पक्ष रखती है, इंडिविजुअल्स अपना और स्टेक होल्डर अपना पक्ष रखते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथन कम्युनिकेशन चैलेंज, देखो जो भी हमारे कम्युनिकेशन के चैलेंज है उसको क्या है, उसमें भी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। देखो गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी तो हो जाएगी, पर जो हमारी मीडिया है, प्रेस है, अगर ये क्या है कि भाई उस न्यूज़ को आधा अधूरा काट के दिखाएंगे तो क्या होगा, उससे भी करप्शन बढ़ेगा, ठीक है। मिसमैनेजमेंट होगा, लोगों का भरोसा टूटेगा। तो जो भी चैनल्स हैं उनको क्या है, बिल्कुल क्लियर कट ही वो इन्फॉर्मेशन लोगों को दिखानी है, ठीक है। भाई जैसे कि हमें एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम क्या करना है, एजुकेट करना है, ठीक है। ट्रेनिंग देनी है अपने स्टेक होल्डर्स को, अपने ऑफिशियल्स को, कि भाई वो भी ट्रांसपेरेंसी को बनाए रखे, ठीक है। कहीं पे भी कोई करप्शन, कहीं पे भी कुछ भी ना करे, ठीक है। हमें कुछ अवेयरनेस कैंप लगाने होंगे जिससे लोग क्या है अपनी राइट्स को लेके अवेयर हो जाए कि भाई उनके पास भी पूरे राइट्स हैं, ठीक है। ये हमारा लास्ट टॉपिक था और इसका लास्ट पॉइंट है क्रिएट फीडबैक एंड मैकेनिज्म। भाई देखो पॉलिसीज़ तो आ जाती हैं, ठीक है, आती हैं जाती हैं, ठीक है, बन जाती हैं पॉलिसीज़ तो बहुत ही ईजिली। अगर जब तक आप लोगों का उस पर फीडबैक नहीं लोगे, लोगों से ये नहीं पूछोगे जी आपको क्या दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है, तो क्या है कि भाई उन पॉलिसीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो बनेंगी, आएंगी, चली जाएंगी, ठीक है। एक टाइम बाद वो डिसमिस हो जाएंगी वो पॉलिसी, अगर उसका कोई लाभ ही नहीं उठा रहा होगा तो, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें लोगों का फीडबैक ज़रूर लेना है, ज़रूर से ज़रूर लेना है कि कहाँ उनको दिक्कत आ रही है, कहाँ उनको प्रॉब्लम्स आ रही है। अगर उनको ऑनलाइन पोर्टल्स में कोई दिक्कत आ रही है तो हमें हेल्पलाइन नंबर शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि देखो भाई सब लोग तो इतने पढ़े लिखे नहीं होते कि वेबसाइट्स पे लिख के मस्त और सारी चीज़ें निकाल ले, ठीक है। तो उनके लिए हमें हेल्पलाइन नंबर देना चाहिए, ठीक है। और जो लोग पढ़े लिखे हैं वो तो खुद ही देख लेंगे, उनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है। आई होप कि आपको यूनिट समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूँगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। अगर आपको नोट चाहिए हो तो आप मेरे को डीएम कर सकते हैं, बट सारे नोट्स क्या है, पेड है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।